ओके, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आया मेन फ्रेम ओएस। अबे मेन फ्रेम ओएस मतलब क्या? मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स are the systems which are used to perform big jobs. बिग जॉब्स मतलब जहां पे बहुत सारे प्रोसेसेस एक जॉब में कंबाइन होंगे और उन सबका एग्जीक्यूशन ये मेन फ्रेम ओएस पे होगा। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स यूज नहीं आएंगे। अभी देखो यहाँ पे मेन फ्रेम ओएस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज कौन से हैं? फर्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग, दूसरा है ट्रांजैक्शन सिस्टम, थर्ड है टाइम शेयरिंग सिस्टम। Now, before we, actually go into this अलग-अलग कैटेगरी में, I would like to give you an example. Okay? समझो मेरे I am an अकाउंटेंट में कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रही हूँ और मेरा जॉब है कि लोगों का सैलरी जनरेट करना, ऑफिस की जितने भी बिल्स आते हैं, जितना पेमेंट्स है, आउटवर्ड पेमेंट वगैरह, उसका सब कुछ वो सारा अकाउंट्स मुझे देखना है, क्या पेमेंट करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ भी मुझे कोऑर्डिनेट करना है कि कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, ये सारे अकाउंट्स का काम मेरे पास है। नाउ ये सारा प्रोसेसिंग अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे पास 100 ऐसे प्रोसेसेस है डिफरेंट, लेकिन उसमें से 50 जो प्रोसेसेस है वो सिर्फ सैलरी के लिए ही है, मतलब लोगों का सैलरी जनरेट करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम ऑलरेडी मेरे प्रोग्रामर ने लिख के दिया है, सैलरी कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। 30 दिन अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रेजेंट है उसको 30 दिन का सैलरी दे दो, उसके हिसाब से, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे मैनेजर का, मेरे साथ जो मेरा काम करता है, वो मेरा क्लर्क, मेरा सीईओ ऑफ द कंपनी, ये सबको मैं एक जॉब में डालूंगी और एक जॉब को मैं एग्जीक्यूट करूंगी एक बैच में डाल के। नाउ एक बैच जो सैलरी अपडेट करने वाला है या फिर सैलरी सबका जनरेट करने वाला है, उस जॉब के अंदर कौन से टाइप के प्रोसेसेस आएंगे, कौन से टाइप के जॉब्स आएंगे जिनका सैलरी एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, दूसरा बैच मैंने कौन सा डाला है प्रोसेस करने के लिए? दूसरे बैच में मुझे प्रोसेस करना है आउटवर्ड पेमेंट्स। आउटवर्ड पेमेंट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो या फिर वाटर बिल ले लो, जितने भी टाइप्स ऑफ बिल जो बाहर जाने वाले हैं एक्सपेंसेस, उन सारे टाइप्स ऑफ जॉब्स को मैंने एक बैच में डाला है। और मैंने क्या कर दिया, ये सारे अलग अलग जॉब्स, ये अलग अलग कंटेनर्स एक प्रोसेसर को दे दिए। नाउ द जॉब ऑफ द प्रोसेसर इज टू प्रोसेस ऑल द बैचेस टुगेदर एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट मुझे दे देना है स्क्रीन पे। मतलब वो महीने के एंड तारीख पे या फिर महीने के फर्स्ट तारीख पे जो सारे एम्प्लॉइज के एक साथ मैसेजेस जाते ना, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो ये सारा इज अ जॉब ऑफ मेन फ्रेम ओएस। आ रहा है समझ में तुम लोगों को? सिमिलर टाइप्स के जॉब को एक बैच के अंदर अपेंड करेंगे और उसके बाद ये सारे बैच जाएंगे एक प्रोसेसर के पास और वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा इस बैच को, उसको ही बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये अभी देखो एफवाई के तुम सारे बच्चे हो, आपको ओएस पढ़ना है, अभी ओएस का भी लेक्चर है, तो एक टाइम स्लॉट के हिसाब से तुम लोगों को एक बैच में डाल दिया है और सारे बैच अभी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद तुम्हारा ओएस का लेक्चर हो जाएगा। तो क्या प्रिंसिपल मैडम को शी विल हैव टू वरी अबाउट कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, ये पैच होगा कि नहीं एग्जीक्यूट? मैडम ने क्या बना दिया है, मैडम ने या फिर अपने जो चीफ एकेडमिक ऑफिसर है उन्होंने टाइम टेबल बना दिया है, उन्होंने बैचेस बना दिया। नाउ इट इज जॉब ऑफ अस, वी कंसिडर वी एज अ प्रोसेसर, ये अभी हमारा जॉब है कि ये सारे बैच को एग्जीक्यूट करवाना, क्योंकि हमारे पास सिमिलर जॉब्स आए हैं। सारे ओएस सीखने आए हैं या कोई डीई सीखने आए हैं अभी ये लेक्चर में? सारे ओएस सीखने आए हैं, राइट? तो सिमिलर जॉब्स को मैं एक बैच में एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो मैं बन गई मेन फ्रेम ओएस। क्या बन गई मैं? मेन फ्रेम ओएस। ओके, दूसरा आता है, दूसरा टाइप ऑफ मेन फ्रेम ओएस में दूसरी कैटेगरी है ट्रांजैक्शन सिस्टम। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन सिस्टम? A transaction processing system is a type of information system that collects, stores and modifies the data transactions। मतलब कैसे बोल सकते हो, अगर मुझे एक दिवाली धमाका ऑफर देनी है, ओके, दिवाली धमाका ऑफर देनी है टू माय वोडाफोन कस्टमर्स, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक ट्रांजैक्शन बनाया है या फिर मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है जितने भी वोडाफोन यूजर्स है इंडिया में। अभी देखो मैं यूएस वाले लोगों को दिवाली का धमाका ऑफर नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उनका दिवाली ये फेस्टिवल नहीं है। उनके लिए कौन सा ऑफर होगा मेरे पास? क्रिसमस ऑफर, राइट?
एग्जाम्पल पहले ही समझो। अभी अपने इंडिया के फेस्टिवल्स है, अभी तो नेक्स्ट फेस्टिवल नवरात्रि है, लेकिन नवरात्रि के बाद बड़ा फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली का फेस्टिवल है। अभी मुझे क्या करना है, जितने भी इंडिया में वोडाफोन के यूजर्स है, उन सारे यूजर्स को मुझे एक दिवाली धमाका ऑफर देनी है। मतलब वो 399 या 499 का रिचार्ज यू कैन गेट इट फॉर 365 और 465। उसके लिए मैंने क्या किया, सारे जो वोडाफोन के यूजर्स है उनका सबका डेटा एक ट्रांजैक्शन में फिट किया, और वो ट्रांजैक्शन मैंने मेन फ्रेम के पास दे दिया। मेन फ्रेम को मैंने ये प्रोग्राम लिख के दिया है कि सेंड दिस मैसेज टू ऑल दिस नंबर्स सेइंग दिवाली धमाका ऑफर। आया समझ में? तो इसमें क्या होगा, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो मेन फ्रेम के पास आएंगे, उस ट्रांजैक्शन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के हिसाब से सारे यूजर्स को एक सिमिलर ऑफर चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को? तो यही जॉब है ट्रांजैक्शन सिस्टम का। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करेगा, इट विल कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। आ रहा है समझ में तुम लोगों को? बैच में क्या हुआ, सिमिलर जॉब्स को बैच में ग्रुप किया और उसको प्रोसेस करवाया। ट्रांजैक्शन में क्या किया, ये दिवाली धमाका ऑफर का एग्जांपल है। डेटा मुझे कलेक्ट करनी है, सिमिलर डेटा, उसको स्टोर करके मॉडिफाई करके उसको रिट्रीव करने का काम मुझे थ्रू ट्रांजैक्शन सिस्टम करना है। जिनको ये दिवाली का एग्जांपल नहीं समझा है, समझ लो अपना व्हाट्सएप अपडेट होता है, हर दिन अपडेट होता है, कुछ बैकअप पॉलिसी चलता है उनका, कुछ 2 बजे या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी ये जो व्हाट्सएप का बैकअप होता है, ये रूटीन ट्रांजैक्शन है। रूटीन मतलब हर दिन ये बैकअप होने वाला है, लोकल मेमोरी पे या फिर वो हार्ड डिस्क पे, जो भी है अपना मेन मेमोरी। तो ये जो बैकअप का पॉलिसी है, जो जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स का होना चाहिए हर दिन, वो देखने का काम कौन करेगा, ट्रांजैक्शन सिस्टम। वो ये ट्रांजैक्शन, एक रूटीन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा एवरी डे टू टेक द बैकअप ऑफ द व्हाट्सएप मैसेजेस। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन सिस्टम का पार्ट। थर्ड आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। नाउ टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब क्या है? Time sharing system will allow many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time. मतलब मेरा कंपनी है जिसका डिफरेंट ब्रांचेस है, मतलब एक कोई सिंगापुर में ब्रांच है, कोई जापान में है, कोई यूएस में है और एक इंडिया में है। ओके, लेकिन सर्वर मेरा एक है। क्या सर्वर को रात के 2 बजे अगर इफ आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट सर्वर एट 2 o'clock, तो क्या वो मुझे सर्वर बोलेगा क्या, ए इंडिया में रात हो गई है, आप सो जाओ, आप आके एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं बोल सकता सर्वर ऐसे। तो सर्वर क्या करेगा, इट विल अलाउ ऑल द यूजर्स, जितने भी वर्ल्ड में यूजर्स है जो सर्वर का एक्सेस है जिनके पास, वो सर्वर एक्सेस करने देगा सारे यूजर्स को फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, फ्रॉम डिफरेंट टर्मिनल्स। तो ये पार्ट है टाइम शेयरिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग मतलब एक टाइम पे, सेम टाइम पे बहुत सारे टर्मिनल्स उस सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो वो होता है मेन फ्रेम ओएसएस। तो अपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी ट्रांसफर हम लोग कभी भी कर सकते हैं दिन में, राइट? तो कभी भी करो, लेकिन अपना अकाउंट अपडेटेड रहता है, राइट? तो कोई भी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ यू डू इट, तुम्हारा ट्रांजैक्शन करेक्ट एग्जीक्यूट होता है, करेक्ट बैंक बैलेंस करेक्ट दिखता है। तो ये पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम है, और ये करने का जॉब किसके पास है, मेन फ्रेम ओएस के पास। ओके, अभी देखो क्या क्या है। बैच सिस्टम के 2 पॉइंट्स तुम लोगों को याद रखने हैं। इट इज नॉन इंटरैक्टिव एंड इट क्लेम्स प्रोसेसिंग इन द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इट क्लेम्स प्रोसेसिंग इन द इंश्योरेंस कंपनी। नाउ नॉट इंटरैक्टिव मतलब, अभी देखो जो अकाउंटेंट था उसने क्या कर दिया, बैच में प्रोसेस सारे जॉब्स डाल दिए और वो प्रोसेसर के पास दे दिया। क्या उस अकाउंटेंट ने प्रोसेसर के साथ कुछ कम्युनिकेशन किया, कुछ इंटरैक्टिव बोला? उसको बोला क्या कि जो सीईओ का सैलरी है, सैलरी स्लिप है, उसको थोड़ा रेड कलर का बॉर्डर करके डालो? ऐसा कुछ इंटरेक्शन किया गया? अकाउंटेंट ने क्या किया, फाइनली सिर्फ वो प्रिंट आउट निकाले। तो लेस इंटरैक्टिव, नॉट इंटरैक्टिव बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ट्रांजैक्शन सिस्टम इज इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव क्यों है? तुम लोग ट्रांजैक्शन जो रूटीन चेकअप होने वाला है उसके लिए टाइम सेट कर सकते हो, बैकअप कब होना चाहिए, बैकअप कभी नहीं होना चाहिए, आई कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर अपडेट लेटर, ये जो सारे ऑप्शंस आते हैं वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में है। मतलब ये इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव है कि नहीं? हेलो, इंटरैक्टिव है कि नहीं? यस मैम। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट,
multiple remote users run the task at the same time. तो टाइम शेयरिंग में क्या होगा, हर एक सर्वर का या फिर एक सिस्टम का रिमोट एक्सेस होगा टू ऑल द यूजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑनलाइन बैंकिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो इसके नाम आपको दिखेंगे बहुत डिफिकल्ट है, टेक्निकली थोड़े फैंसी जार्गन्स दिख रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग सिंपल है। बैच में क्या होता है, ट्रांजैक्शन में क्या होता है और टाइम शेयरिंग में क्या होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे।